छिंदवाड़ा बहुत टफ सीट मानी जाती है। देखिए, हम 29 की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। देखते हैं गांधीनगर में या गुजरात में। देखिए, 26 की 26 सीटों पर कमल फिर से खिलेगा और ज्यादा बहुमत के साथ खिलेगा। हर जगह 400 पार का नारा है, 400 पार का उत्साह। पिछले 1 मिनट में आपने जो कुछ देखा वो सिर्फ झांकी है, पूरी तस्वीर अभी बाकी है। ये पिक्चर है अमित शाह की, लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी अचूक रणनीति की और इस बात की आखिर अमित शाह होने का मतलब क्या होता है। अमित शाह एक बार फिर गुजरात की गांधीनगर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार उन्होंने शानदार जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार 10 लाख से ज्यादा अंतर से जीत का लक्ष्य रखा गया है। अमित शाह ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे। सिर्फ आज गांधीनगर में गृह मंत्री ने 3 रोड शो किए हैं, लेकिन आज बात सिर्फ गांधीनगर की नहीं बल्कि पूरे देश की होगी। आज बात अमित शाह के अंदाज और मिजाज की होगी, जिसने उन्हें चुनाव के चाणक्य की उपमा तक पहुंचाया है। इसके मैन ऑफ द मैच श्री अमित भाई शाह थे। और शायद अमित भाई राष्ट्रीय टीम में ना आए होते, उत्तर प्रदेश का उनको प्रभार न मिला होता, तो शायद देश उनकी शक्तियों से परिचित नहीं हुआ होता। भारत माता की, भारत माता की। अमित शाह होने का मतलब क्या है? अमित शाह होने का मतलब है जीत। अमित शाह होने का मतलब है जुनून। अमित शाह होने का मतलब है जिद। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। जीत का जुनून और उसे हर हाल में हासिल करने की जिद से बनता है देश के गृह मंत्री का नाम अमित शाह। चिंता मत करो, मैं बनिया हूं, मैं हिसाब लेकर आया हूं आज उनका। जब जब अमित शाह का जिक्र आता है तो चुनावी रणनीति की बात होती है। जब जब अमित शाह का जिक्र आता है तो राजनीति और कूटनीति की बात होती है। तो मुझे बताइए कि जब जवाहरलाल नेहरू जी की पूर्ण बहुमत होती थी, इंदिरा जी की होती थी, राजीव गांधी को 400 सीट मिल गई, तो उस वक्त सब उचित था। और इसीलिए अमित शाह को सियासत का शहंशाह भी कहा जाता है, क्योंकि अमित शाह बीजेपी की जीत के लिए चुनावी बिसात बिछाने के माहिर माने जाते हैं। अरे कांग्रेस वालों, शर्म करो, शर्म करो। कितनी बार देश तोड़ोगे? एक बार 47 में तोड़ दिया। अब मैं कहता हूं आपकी हिम्मत नहीं है, हिम्मत कर कर दिखाओ। ये नरेंद्र मोदी का राज है, ये देश को हम टूटने नहीं देंगे मित्रों, नहीं। अमित शाह को बूथ का बाजीगर कहा जाता है, क्योंकि वो पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं पर अटूट भरोसा रखते हैं। आज बुंदेलखंड की इस वीर भूमि पर, खजुराहो की ऐतिहासिक भूमि पर आए हुए
मेरी पार्टी के मालिक, ऐसे मेरे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। राजनीति की दुनिया में अमित शाह को उनके अलग अंदाज और दो टूक लहजे के लिए जाना जाता है। मैं जो कॉलेज में पढ़ाता था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम में है। उनका जो स्लोगन एक प्रधान, एक विधान, एक निशान, वो उनका स्लोगन था, वो पॉलिटिकल स्लोगन था। ये बहुत ऑब्जेक्शनल है। इस एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में दो संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के दो झंडे कैसे हो सकते हैं? सड़क हो या फिर संसद, अमित शाह कभी जवाब देने से पीछे नहीं हटते। आप खुद ही आप इस सदन के रक्षक हैं। आपके दफ्तर के अंदर क्या बातचीत हुई है? क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। कोविड के समय चाहिए माननीय अध्यक्ष जी, बताना चाहिए। बताइए, एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। अमित शाह 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसे बीजेपी को 400 पार ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले चलिए गुजरात। देश के गृह मंत्री अमित शाह दूसरी बार गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। गांधीनगर लोकसभा सीट पर 1989 से बीजेपी का कब्जा है और बीजेपी लगातार 10 चुनाव यहां जीत चुकी है। इसलिए मसला जीत नहीं, बल्कि गांधीनगर सीट से सबसे बड़ी जीत दर्ज करना बीजेपी का मकसद है। यही क्षेत्र से मैं 30 साल तक जनप्रतिनिधि रहा हूं। बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक सैकड़ों दीवार पर मेरे हाथ से कमल पुतवाए हैं, पर्दे लगाए हैं, पोस्टर लगाए हैं। यही जनता ने मुझे बड़ा किया है। और जब अब स्वागत में इतने जोश के साथ लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है अपनों के बीच में। 26 की 26 सीटों पर कमल फिर से खिलेगा और ज्यादा बहुमत के साथ खिलेगा। भव्य रोड शो की ये तस्वीरें अहमदाबाद से आई हैं। गुरुवार को अमित शाह ने गांधीनगर लोकसभा सीट में आने वाली 7 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया। राहुल गांधी सर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड इस देश का सबसे बड़ा रैकेट है, इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए जिम्मेदार है। अरे यार, काहे को आप राहुल को इतना सीरियसली लेते हो? उनकी पार्टी भी इनको सीरियसली नहीं लेती। 1989 से लेकर अब तक अमित शाह स्थानीय चुनाव से लेकर लोकसभा तक का 29 बार चुनाव लड़ चुके हैं और अब तक एक भी चुनाव वो नहीं हारे। गुरुवार को उन्होंने एक ही दिन में 3 रोड शो करके अपनी पूरी लोकसभा को कवर किया। अमित शाह लोकसभा चुनाव में सीटों में जीत के आंकड़े को पार ले जाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। मंगलवार शाम को अमित शाह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मौजूद थे, लेकिन अगली सुबह होने तक पता बदल गया। महाराष्ट्र हो या फिर मध्य प्रदेश, कश्मीर हो या फिर कन्याकुमारी, अमित शाह हर कोने तक पहुंचकर 400 पार की हुंकार भर रहे हैं। 400 पार का लक्ष्य तो याद रखे, 400 पार का लक्ष्य सिद्ध करना ही है, परंतु ये 400 में 12 कमल यहां से दिल्ली भेजने का काम तेलंगाना की जनता। और ऐसे ही तो नहीं अमित शाह की चुनावी रणनीति का देश और दुनिया में लोहा माना जाता है। अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है क्योंकि उन्होंने रिजल्ट दिया है, कैसे बाजी पलटती है और कैसे हवा का रुख भांपने में लोग गलती कर जाते हैं, यह अमित शाह ने बताया। और फिर चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2019 का। जब किसी सर्वे में उम्मीद तक नहीं जताई गई थी, तब 2014 में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। और सबसे ज्यादा चौंकाया था उत्तर प्रदेश ने, जब बीजेपी ने 80 लोकसभा सीटों में से 71 सीटों पर जीत दर्ज की थी। मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इसी धरती के संतान
अमित भाई का आज बधाई देना चाहता हूं। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश के नतीजे हिंदुस्तान के लोगों को चौंका दिया था और तब मैंने कहा था इस चुनाव के मैन ऑफ द मैच अमित भाई शाह है। अमित शाह पहली बार राष्ट्रीय राजनीति में कदम रख रहे थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था और नतीजों ने अमित शाह को बेहद मजबूती के साथ स्थापित कर दिया। 80 में से 73 सीटों पर हमने लीड बनाई है और मुझे कहते हुए थोड़ा अफसोस भी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाते आनंद भी है। कांग्रेस की 2 सीटें जो आई है वो परिवार की आई है और सपा की जो 5 सीटें आ रही है वो भी परिवार की ही आ रही है। बाकी की सब पार्टियां और सब कैंडिडेट हारे हैं। और इसके बाद अमित शाह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यूपी में बीजेपी की शानदार जीत के बाद अमित शाह को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। पार्टी अध्यक्ष के तौर पर कमान संभालने के बाद तो बीजेपी ने एक के बाद एक चुनावी किले जीतने का सिलसिला शुरू कर दिया था। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी भींचिए, प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देश के नक्शे पर सिर्फ भगवा दिखाई देने लगा था और फिर 2019 का लोकसभा चुनाव आया और इस बार अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी की जीत का आंकड़ा 300 के पार पहुंच गया। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि अमित शाह ने विचारधारा की दृढ़ता, असीमित राजनीतिक कल्पनाशीलता के शानदार मिश्रण से चुनावी समर में बीजेपी की शानदार जीत का मार्ग प्रशस्त किया। इतना ही नहीं, बीजेपी को देश की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का क्रेडिट भी अमित शाह को जाता है। अमित शाह 2 करोड़ 47 लाख सदस्यों वाली बीजेपी को 18 करोड़ के आंकड़े तक ले गए। – 2019 में बीजेपी दूसरी बार सत्ता में आई और 1 जून 2019 को अमित शाह ने देश के गृह मंत्री का पद संभाल लिया। गृह मंत्री की कुर्सी पर आते ही अमित शाह ने मोदी सरकार का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला और वो था जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का। मैं मानता हूं 370 और 35 से हटाने से घाटी का, जम्मू का, लद्दाख का भला होने वाला है और साथ अर्थ में जम्मू कश्मीर ये 370 और 35 से हटने के बाद मान्यवर भारत का अभिन्न अंग बनने वाला। आर्टिकल 370 हटाना हो या फिर 3 तलाक बिल को संसद के दोनों सदनों से पास कराना, अमित शाह के ताबड़तोड़ एक्शन को देखकर विपक्ष हैरान रह गया था। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ट्रिपल तलाक केवल और केवल मुस्लिम समाज के फायदे के लिए है, किसी के फायदे के लिए है तो मुस्लिम समाज। इससे कोई हिंदू, ईसाई, जैन को फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि उनको तो ट्रिपल तलाक की प्रताड़ना सहनी ही नहीं पड़ती। अमित शाह के बड़े और कड़े फैसलों ने न सिर्फ उनकी प्रशासनिक काबिलियत को साबित किया बल्कि विवादित बिल को पास करवाकर उन्होंने अपने राजनीतिक कौशल का लोहा भी मनवाया। अमित शाह को चाणक्य कहा ही नहीं जाता बल्कि वो चाणक्य नीति पर भरोसा भी करते हैं। शाह के मुताबिक चाणक्य नीति राजनीति का सबसे पवित्र औजार है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।